जिले में भूमाफियाओं के आगे न्यायालय का आदेश भी बेमानी साबित हो रहा है। फर्जी कागजात के सहारे जबरन कब्जा करने की फिराक में लगे लोगों से पीड़ित महिला नहीं डरी। धमकी को दरकिनार कर पुलिस से गुहार लगाई। पुलिस से न्याय न मिलने पर कोर्ट गई। न्यायालय ने 14 दोषियों पर कार्रवाई का आदेश दिया। इसके बावजूद पुलिस भूमाफियाओं की ओर से आग बंद कर न्यायालय के आदेश को भी ठेंगा दिखा रही है। कोर्ट के आदेश पर विभिन्न धाराओं का मुकदमा दर्ज करने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न किए जाने से पीड़ित भयभीत है। जमीन और मकान पर अवैध कब्जा और हड़पने को लेकर कूट रचित कागज के सहारे जिले में गेम खेला गया। फ्रॉडगिरी मामले में 14 आरोपियों पर शहर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। इसके बावजूद फर्जी मस्त और असली मालिक त्रस्त हैं। पीड़िता रंजना वाजपेयी रायबरेली की मूल निवासिनी है, जिनका हाल मुकाम नगर का तरकापुर मोहल्ला है। फर्जी कागजात के सहारे जमीन पर कब्जा करने वाले 14 नामजद लोगों में 2 बड़े नाम भी शामिल हैं, जिनमें लखनऊ डायोसिस ट्रस्ट प्रयागराज के सचिव पोल दास और मिशन कंपाउंड निवासी पादरी सुरेश मसीह भी शामिल हैं। पीड़ित ने बताया कि कूट रचित षड्यंत्र कर और दस्तावेज तैयार कर इन लोगों ने फर्जी ढंग से सरकारी रिकॉर्ड में नाम चढ़वाने का भी प्रयास किया था। इतना ही नहीं, दबंगों ने उनकी जमीन पर जबरदस्ती जाकर निर्माण भी करना शुरू कर दिया। अवैध रूप से कब्जा के मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने मदद नहीं किया। पीड़िता को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। न्यायालय के आदेश पर गंभीर धाराओं में 14 आरोपितों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन दबंगों की पुलिस से ऐसी साठगांठ है कि पुलिस ने अभी तक उन्हें हिरासत में नहीं लिया, जिसके लिए पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा को प्रार्थना पत्र देकर उनकी गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने निरंतर मिल रही धमकी को लेकर अपने जान माल की सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। मामला यह है कि हमारी वाइफ के नाम से 704 मकाने नगर पालिका में दर्ज हैं, 63 वर्ष पूर्व के हैं। इसको जो है ये 25 107/31 रकबा 1.25 बीघा मोहल्ला तरकापुर में स्थित है, जिसका जो कि नगर पालिका में इनके नाम से हमारे वाइफ के नाम से दर्ज है। उसका टैक्स दे रहा हूँ और इस भूखंड पर ये लोग जबरदस्ती फोर्जरी करके राजेंद्र सिंह उर्फ बच्चा सिंह, पिता का नाम नारायणी प्रसाद सिंह, रानू सिंह पिता का नाम राजेंद्र सिंह, विजय कुमार सिंह पिता का नाम भगवान सिंह, मदन मोहन उर्फ लेखपाल पिता का नाम यदुनाथ, नंदलाल पिता का नाम यदुनाथ, मनोज पिता का नाम यदुनाथ, मिथिलेश पिता का नाम दयाशंकर, मृत्युंजय चौबे पिता का नाम त्रिवेणी चौबे, शशिभूषण पिता का नाम त्रिवेणी चौबे, श्रीकंठ पिता का नाम त्रिवेणी चौबे, शीतकंठ पिता का नाम त्रिवेणी चौबे और सुरेश मसीह पादरी पिता का नाम नंदा मसीह, जवाहिर सिंह पिता का नाम अज्ञात, जवाहिर सिंह ठेकेदार, पाल दास पिता का नाम अज्ञात। ये सभी लोग पूरा गिरोह बना करके हमारे इस पूरे संपत्ति को जो है कब्जा किए हुए हैं, गलत निर्माण कर रहे थे। उसके रोकने पर हमारी वाइफ आई, इसके के बावजूद बन गया। इसके के बावजूद ही बन गया। FIR दी, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। और इनको जो है खेद लिए थे मारने को, जब बना रहे थे, निर्माण कर रहे थे, तो इनका पल्लू पकड़ लिए और भागे गिर गई। और इनके 419, 420, 467, 468, 471, 323, 504, 506 इन धाराओं में इन लोगों के ऊपर FIR दर्ज है, मुकदमा दर्ज है। इसके बावजूद भी पुलिस इनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है और ये बार बार हम लोगों को जो है धमका रहे हैं कि अगर मुकदमा वापस नहीं लेते हो तो जान से मार डालेंगे, तो गाड़ देंगे, यही कुछ नहीं कर पाओ, पुलिस क्या करेगी। और 20 जून को मैं देखने गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र मणि दुबे एडवोकेट है और रंजना वाजपेयी हमारी क्लाइंट है। इनकी ज़मीन है 107/31 1 बीघा 5 बिस्सा रकबा का, जो कि इनके परदादा हरि भगवान साहब के नाम से ये ज़मीन थी। उसके बाद इनकी दादी लक्ष्मीबाई त्रिवेदी के नाम से ये ज़मीन आई। उसके बाद उन्होंने वसीयत किया जिससे कि रंजना वाजपेयी जी का नाम चढ़ा इनके चारों मकान पे, जो पुश्तैनी मकान पूर्व से बने हुए थे। उसके बावजूद विपक्षी गढ़ राजेंद्र सिंह, रानू सिंह, विजय कुमार सिंह, मदन मोहन सिंह, नंदलाल, मनोज, मिथिलेश, मृत्युंजय चौबे, शशिभूषण, श्रीकंठ, शीतकंठ, सुरेश मसीह, जवाहिर सिंह, पाल दास, इन सब ने क्या किया कि पहले राजेंद्र सिंह ने अपने पिता के नाम से फर्जी वसीयत 1983 में बनवाया, जिसको शासनादेश के आदेश के अनुसार इनका खारिज हुआ। फिर इन्होंने 88 में अपने नाम से, अपने भाई के नाम से फर्जी वसीयत बनाया, वो भी कैंसिल हुआ। जिस प्रकार से इन्होंने 420 की, जब ये इसमें सफल नहीं हुए तो ये पादरी सुरेश मसीह को लेके
और फौलदास जो थे उनको लेके बिना परमिशन एक फर्जी बैनामा इनकी ज़मीन की चौहद्दी देके करा दिया, जबकि जो बैनामा राजेंद्र सिंह दिखाते हैं वो बैनामा क्या कहते हैं 107/23 है, जो कि शारदा मिश्र के नाम से हॉस्पिटल के सामने वाली प्रॉपर्टी है। इस तरीके से उन्होंने फ्रॉड किया। उस फ्रॉड पे कोर्ट के द्वारा 14 लोगों के ऊपर 419, 420, 467, 68, 471, 323, 504, 506 में FIR दर्ज हुआ है। बावजूद इसके आज तक ये लगातार दौड़ती चली आ रही हैं। इनको धमकाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन विपक्षी गणों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। विपक्षी लोग खुलेआम भूमाफिया तरीके से घूम रहे हैं। उनको जैसे किसी भी प्रशासन का या शासन का भय या डर नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग के माध्यम से जाके कम से कम उनकी गिरफ्तारी, उनको न्याय मिले। ये अकेली तनहा महिला है। अवैध रूप से बाहर भेजा जा रहा गेहूं पकड़ा गया। बिना मंडी के कागज के जिले से बाहर भेजा जा रहा था गेहूं। मंडी समिति के कर्मचारियों की भी संलिप्तता आई सामने। एक ट्रक और 2 ट्रैक्टर सहित 800 बोरी गेहूं पकड़ा गया। मंडी सचिव, मंडी निरीक्षक, मंडी सहायक की भी संलिप्तता आई सामने। रात 3 बजे के करीब पकड़ा गया ट्रक। मंडी के कर्मचारियों की मिली भगत से प्रतिदिन ऐसे कारनामे होते हैं। मंडी कर्मचारी और व्यापारी के बातचीत का ऑडियो भी आया सामने। विपणन विभाग की संयुक्त छापेमारी। हेलो सर, क्या करें, चले आए? अच्छा, हाँ है। काकोरी साहब से बतियाए ले, कैसे काकोरी? अच्छा, हाँ, वर्मा जी कहन कि अब सोवा सवेरे हुई। वर्मा जी कहन सोवा सवेरे वेट पास में। मिला भेज दे थे ये लगे। कहीं बिना उसके क्यों भेज दिए? सही है, तो बिना हिला के बना के भेज देंगे उनको। किसानों के लिए हेलो, जो 35 टन बाद 300 कुंटल गुना भेज दी क्या है? हाँ, वो डील कर दिए, तो डील, हाँ तो डिलीट कर दिए। तो दूसरा बिला बना के भेज देते 30 टन के। ठीक है, ड्राइवर की गाड़ी भेज देते हैं। मथुरा नगर निगम की हुई आज बोर्ड बैठक में सफाई कर्मचारियों ने व पार्षदों ने जमकर हंगामा काटा। बवाल की सूचना पर सुरक्षा को लेकर पुलिस मौके पर मौजूद रही। महिला पार्षद नीलम चतुर्वेदी ने बोर्ड बैठक में मेयर व नगर आयुक्त पर शासनादेश के आदेश के उल्लंघन के आरोप लगाए। महिला पार्षद ने कहा, बैठक में अपमान किया गया। महिला पार्षद के साथ पार्षद राजवीर सिंह और ब्रजेश खरे ने भी किया बोर्ड बैठक का बहिष्कार। पार्षद राजवीर सिंह ने कहा कि नगर निगम की बेशकीमती जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं और नगर निगम अपने ही विभाग की NOC दे रहा है। दूसरे विभाग को चिंता है लेकिन नगर निगम को नहीं। पार्षद ब्रजेश खरे ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को कम पैसा दिया जा रहा है जबकि काम पूरा कराया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया। गुलाब सिंह की रिपोर्ट, लाइव 24 TV न्यूज, संवाददाता मथुरा।
कुंज बिहारी भारद्वाज पार्षद वार्ड नंबर 56 से, ठीक है। नगर निगम मथुरा वृंदावन की बैठक में शासनादेश के मुताबिक केवल जनप्रतिनिधि पार्षदगण ही सम्मिलित होंगे, बाकी अन्य कोई भी प्रतिनिधि के रूप में बैठक में शामिल प्रतिभागी नहीं करेगा। तो ऐसा शासनादेश 2012 के अनुसार, लेकिन इस पर कोई शासनादेश जारी इन्होंने नहीं किया। मैंने बोर्ड बैठक में ये बात रखी, लेकिन वहाँ महापौर जी ने, नए महोदय जी ने इस बात का कोई मान सम्मान नहीं रखा। ये अलग से नया शासनादेश जारी कर दिया कि ऐसा भी हो सकता है कि महापौर जो है बाहरी किसी भी व्यक्ति को बुला के बिठा सकते हैं, आम जनता को भी बिठा सकते हैं। तो फिर तो हम जितने पार्षद हैं पूरी भारी जनता को अंदर बिठाना चाहिए। हमारा जिसका मन करेगा हम उसको अंदर। हमारे वार्ड की भी 15-20 हजार लोगों की आबादी है ना। यदि ये शासनादेश था तो इसको उन्होंने पत्र के रूप में जारी क्यों नहीं किया? पत्र के रूप में इनको जारी करना चाहिए था, देना चाहिए था। हम बात में बिल्कुल मानते, हम अंदर बैठक में बैठते, फिर तो हम बैठक का बहिष्कार बिल्कुल करेंगे ना। जिले के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर मयंक सिंह को अमेरिका के डेन ड्रीमर अनुसंधान केंद्र का निदेशक बनाया गया, जो भारतीय मूल के पहले निदेशक हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशिगन में निदेशक के पदभार को ग्रहण किया। इसकी आधिकारिक घोषणा सीईओ डॉक्टर डोनाल्ड टोमालिया ने की। कोविड-19 महामारी के समय डॉक्टर मयंक सिंह ने अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक के तौर पर काम शुरू किया था। इसके पहले डॉक्टर डोनाल्ड टोमालिया सीईओ और निदेशक दोनों पद पर सेवाएं दे रहे थे। जनपद के चुनार तहसील क्षेत्र के नारायणपुर विकास खंड के बगही गांव निवासी साइंटिस्ट डॉक्टर मयंक ने कोविड-19 महामारी के दौरान इसी संस्थान से अपने वैज्ञानिक यात्रा आरंभ किया था। अपने मेहनत, उत्कृष्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अनुसंधान और संपन्न के बल पर वैज्ञानिक से वरिष्ठ वैज्ञानिक और फिर प्रधान वैज्ञानिक की भूमिका में है। उन्होंने डेन ड्रीमर एवं नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय समय अनुसार मंगलवार 15 अप्रैल की देर शाम 7 बजे केंद्र के सीईओ डॉक्टर डोनाल्ड टोमालिया ने नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा की। औपचारिक रूप से डॉक्टर मयंक सिंह ने पदभार ग्रहण किया। मिशिगन राज्य के माउंट प्लीजेंट स्थित नैनो सिंथोस परिसर में संचालित नेशनल डेन ड्रीमर एंड नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा जारी आधिकारिक कार्यालय ज्ञापन और उनकी आपसी गोपनीयता समझौता के तहत सीईओ की मौजूदगी में संपन्न हुई है। यह संस्थान डेन ड्रीमर विज्ञान एवं नैनो सक्षम समाधानों के क्षेत्र में अपनी अग्रणी अनुसंधान एवं अनुप्रयोग आधारित उपलब्धियों के लिए वैश्विक स्तर पर विख्यात है। डॉक्टर मयंक सिंह निदेशक, डॉक्टर डोनाल्ड टोमालिया सीईओ। नमस्कार, मैं मयंक सिंह संघ राष्ट्र अमेरिका स्थित मिशिगन के द नेशनल डेन ड्रीमर एंड नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर से भारत के जन्मभूमि को प्रणाम करता हूं और आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के लिए दोबारा कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सभी जिलों में कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन जारी। ईडी के विरोध में अकबरपुर कलेक्ट्रेट में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार समेत कांग्रेसियों ने लगाए योगी मोदी ईडी के खिलाफ नारे। कांग्रेसियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति को दिया ज्ञापन। जिस तरीके से तानाशाही सरकार हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड में एक फर्जी तरीके से एक चार्जशीट भेजी गई है, इसके विरोध में आज हमारी कांग्रेस पार्टी के पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। इसका विरोध किया जा रहा है और ये गूंगी बहरी सरकार जब रोजगार की बात आती है, नौजवानों की बात आती है, किसानों की बात आती है, मुद्दों को भटका के एक डराना चाहती है। हमारे नेता
आदरणीय श्री राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। हमारा एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी बन के इस गूंगी बहरी सरकार, इस तानाशाही सरकार को हम लोग उखाड़ के जब तक नहीं फेंकेंगे तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। और इनको बताना चाहता हूँ, अमित शाह जी, मोदी जी, आपके ईडी से और सीबीआई से एक एक कांग्रेस का सिपाही डरने वाला नहीं है। और आपको ईंट से ईंट बजा के हम लोग इस आपके सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्या मांग करेंगे इस प्रदर्शन के माध्यम से? हम लोग इस प्रदर्शन के माध्यम से पूरे देश में एक आवाज में, पूरे देश में एक मैसेज देना चाहते हैं। राज्यपाल जी को, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन जा रहा है कि ऐसे फर्जी मामले को आप संज्ञान में ले, नहीं तो आने वाले समय में ये पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे आगरा, भीमनगरी का किया उद्घाटन, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। आयोजन समिति ने योगी आदित्यनाथ का किया स्वागत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वें जन्मोत्सव पर सेक्टर 11 के मैदान में भीमनगरी का आयोजन हो रहा है। सूबे मुख्यमंत्री के आने से पहले मथुरा के विधायक पूर्ण प्रकाश द्वारा मंच पर बाबा साहेब के जयकारों के साथ राधे राधे नाम के जयकारे लगा रहे थे। भीमनगरी में आए लोगों ने विधायक को मंच से हटाने की कई बात विधायक द्वारा मंच पर दिए जा रहे भाषणों में राधे राधे नाम के जयकारे को लेकर किया विरोध। लोगों ने कहा, इन्हें मंच से उतारो, यह किस कार्यक्रम में आए हैं, उस प्रोग्राम को लेकर नहीं कर रहे हैं बात। लोगों ने मथुरा विधायक पूर्ण प्रकाश से कार्यक्रम के दौरान जताई नाराजगी। 34वीं जन्म दिवस के अवसर पर हम सब के बीच में उत्तर प्रदेश के मुखिया, गरीब दलित महिलाओं की पीड़ा को समझने वाले हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे साथ में कैबिनेट में मंत्री आगरा के प्रभारी आदरणीय भाई जयवीर सिंह जी, योगेंद्र उपाध्याय जी, धर्मवीर प्रजापति जी और सभी मथुरा से आए हमारे विधायक जी पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, हमारे दोनों सांसद जी चाहर साहब और बघेल साहब, नवीन जैन जी राज्यसभा के सदस्य हैं, आगरा की मेयर हैं, और ये अंबेडकर नगरी और भीमनगरी को सजाने वाले सभी मेरे वरिष्ठ भाइयों और बहनों। महाराज जी, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये भीमनगरी 1996 से हम लोग सजा रहे हैं और आगरा के हर मोहल्ले को कोशिश की जाती है कि वो ठीक। विद्या मंदिर में छलका शराब का जाम, प्रवक्ता और लिपिक का वीडियो हुआ वायरल, अभिभावकों में गहरा आक्रोश। महाराजगंज जिले के राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज पनियारा से जुड़ा एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसने शिक्षा जगत को झकझोर कर रख दिया है। विद्यालय के नागरिक शास्त्र के प्रवक्ता राजेश कुमार और लिपिक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों कॉलेज के कार्यालय में बैठकर शराब का सेवन करते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो ठंड के मौसम का बताया जा रहा है, जिसमें प्रवक्ता राजेश कुमार मफलर बांधे हुए दिख रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेश कुमार वर्ष 2021 से राजकीय इंटर कॉलेज पनियारा में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। स्थानीय नागरिकों से लेकर छात्रों के अभिभावकों तक हर कोई इस घटना को लेकर बेहद क्षुब्ध है। नगरवासियों का कहना है कि जिस स्थान को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहां यदि शिक्षक और कर्मचारी शराब पीते नजर आएंगे तो यह बच्चों के भविष्य के लिए अत्यंत घातक है। इस घटना ने विद्यालय की गरिमा को गहरी ठेस पहुंचाई है। अभिभावकों में भी इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। एक अभिभावक ने कहा, हम अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल भेजते हैं, ना कि उन्हें ऐसे बुरे उदाहरण देखने को मिले। अगर शिक्षक ही इस तरह का व्यवहार करेंगे तो फिर बच्चों को क्या सीख मिलेगी। स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी प्रवक्ता और लिपिक के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि विद्यालय की पवित्रता और छात्रों का विश्वास दोनों बनाए रखा जा सके।
राधा रानी मंदिर पर महिला श्रद्धालु के साथ हुई मारपीट। वायरल वीडियो में सुरक्षा गार्ड महिला श्रद्धालु से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। मारपीट का वायरल वीडियो 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। बरसाना विश्वविख्यात राधा रानी मंदिर पर सुरक्षा गार्डों द्वारा महिला श्रद्धालु के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें सुरक्षा गार्ड व महिला गार्ड महिला श्रद्धालु के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। मारपीट का उक्त वीडियो 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। वहीं पुलिस के पास महिला श्रद्धालु द्वारा कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। तीर्थ स्थल बरसाना में रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु राधा रानी के दर्शन करने आते हैं। ऐसे में दोपहर में मंदिर बंद होने के बाद जब मंदिर शाम को खुलते हैं तो भीड़ का दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में कभी कभार वन वे की व्यवस्था भी की जाती है। वहीं सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें सुरक्षा गार्ड व सुरक्षा गार्ड महिला श्रद्धालु से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर स्थानीय लोग मंदिर की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन राधा रानी मंदिर पर भीड़ बढ़ रही है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर सिर्फ श्रद्धालुओं के साथ मारपीट होती है। मंदिर समिति के सदस्य यज्ञ पुरुष गोस्वामी ने बताया कि वायरल वीडियो 3 दिन पुराना है। श्रद्धालु जबरन नो एंट्री गेट से घुसे रहे हैं। तब महिला सुरक्षा गार्ड ने मना किया तो उसके साथ धक्का मुक्की कर दी, जिसके बाद यह मारपीट हुई है। थाना प्रभारी निरीक्षक राजकमल सिंह ने बताया कि उक्त मामले में महिला श्रद्धालु द्वारा कोई भी लिखित शिकायत पुलिस को नहीं दी गई है। फिर भी उक्त वायरल वीडियो को संज्ञान लेकर जांच की जा रही है। जिले के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर मयंक सिंह को अमेरिका के डेन ड्रीमर अनुसंधान केंद्र का निदेशक बनाया गया, जो भारतीय मूल के पहले निदेशक हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशिगन में निदेशक के पदभार को ग्रहण किया। इसकी आधिकारिक घोषणा सीईओ डॉक्टर डोनाल्ड टोमालिया ने की। कोविड-19 महामारी के समय डॉक्टर मयंक सिंह ने अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक के तौर पर काम शुरू किया था। इसके पहले डॉक्टर डोनाल्ड टोमालिया सीईओ और निदेशक दोनों पद पर सेवाएं दे रहे थे। जनपद के चुनार तहसील क्षेत्र के नारायणपुर विकास खंड के बगही गांव निवासी साइंटिस्ट डॉक्टर मयंक ने कोविड-19 महामारी के दौरान इसी संस्थान से अपने वैज्ञानिक यात्रा आरंभ किया था। अपने मेहनत, उत्कृष्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अनुसंधान और संपन्न के बल पर वैज्ञानिक से वरिष्ठ वैज्ञानिक और फिर प्रधान वैज्ञानिक की भूमिका में है। उन्होंने डेन ड्रीमर एवं नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय समय अनुसार मंगलवार 15 अप्रैल की देर शाम 7 बजे केंद्र के सीईओ डॉक्टर डोनाल्ड टोमालिया ने नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा की। औपचारिक रूप से डॉक्टर मयंक सिंह ने पदभार ग्रहण किया। मिशिगन राज्य के माउंट प्लीजेंट स्थित नैनो सिंथोस परिसर में संचालित नेशनल डेन ड्रीमर एंड नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा जारी आधिकारिक कार्यालय ज्ञापन और उनकी आपसी गोपनीयता समझौता के तहत सीईओ की मौजूदगी में संपन्न हुई है। यह संस्थान डेन ड्रीमर विज्ञान एवं नैनो सक्षम समाधानों के क्षेत्र में अपनी अग्रणी अनुसंधान एवं अनुप्रयोग आधारित उपलब्धियों के लिए वैश्विक स्तर पर विख्यात है। डॉक्टर मयंक सिंह निदेशक, डॉक्टर डोनाल्ड टोमालिया सीईओ। नमस्कार, मैं मयंक सिंह संघ राष्ट्र अमेरिका स्थित मिशिगन के द नेशनल डेन ड्रीमर एंड नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर से भारत के जन्मभूमि को प्रणाम करता हूं और आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के लिए दोबारा कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सभी जिलों में कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन जारी। ईडी के विरोध में अकबरपुर कलेक्ट्रेट में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार समेत कांग्रेसियों ने लगाए योगी मोदी ईडी के खिलाफ नारे। कांग्रेसियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति को दिया ज्ञापन। जिस तरीके से तानाशाही सरकार हमारे नेता ब्रह्मादरणीय राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड में एक फर्जी तरीके से एक चार्जशीट भेजी गई है, इसके विरोध में आज हमारी कांग्रेस पार्टी के पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। इसका विरोध किया जा रहा है और ये गूंगी बहरी सरकार जब
रोजगार की बात आती है, नौजवानों की बात आती है, किसानों की बात आती है, मुद्दों को भटका के एक डराना चाहती है। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। हमारा एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी बन के इस गूंगी बहरी सरकार, इस तानाशाही सरकार को हम लोग उखाड़ के जब तक नहीं फेंकेंगे तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। और इनको बताना चाहता हूँ, अमित शाह जी, मोदी जी, आपके ईडी से और सीबीआई से एक एक कांग्रेस का सिपाही डरने वाला नहीं है। और आपको ईंट से ईंट बजा के हम लोग इस आपके सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्या मांग करेंगे इस प्रदर्शन के माध्यम से? हम लोग इस प्रदर्शन के माध्यम से पूरे देश में एक आवाज में, पूरे देश में एक मैसेज देना चाहते हैं। राज्यपाल जी को, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन जा रहा है कि ऐसे फर्जी मामले को आप संज्ञान में ले, नहीं तो आने वाले समय में ये पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे आगरा। भीमनगरी का किया उद्घाटन। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। आयोजन समिति ने योगी आदित्यनाथ का किया स्वागत। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 134वें जन्मोत्सव पर सेक्टर 11 के मैदान में भीमनगरी का आयोजन हो रहा है। सूबे मुख्यमंत्री के आने से पहले मथुरा के विधायक पूर्ण प्रकाश द्वारा मंच पर बाबा साहेब के जयकारों के साथ राधे राधे नाम के जयकारे लगा रहे थे। भीमनगरी में आए लोगों ने विधायक को मंच से हटाने की कई बात विधायक द्वारा मंच पर दिए जा रहे भाषणों में राधे राधे नाम के जयकारे को लेकर किया विरोध। लोगों ने कहा, इन्हें मंच से उतारो, यह किस कार्यक्रम में आए हैं, उस प्रोग्राम को लेकर नहीं कर रहे हैं बात। लोगों ने मथुरा विधायक पूर्ण प्रकाश से कार्यक्रम के दौरान जताई नाराजगी। 34वीं जन्म दिवस के अवसर पर हम सब के बीच में उत्तर प्रदेश के मुखिया, गरीब दलित महिलाओं की पीड़ा को समझने वाले हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे साथ में कैबिनेट में मंत्री आगरा के प्रभारी आदरणीय भाई जयवीर सिंह जी, योगेंद्र उपाध्याय जी, धर्मवीर प्रजापति जी और सभी मथुरा से आए हमारे विधायक जी पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, हमारे दोनों सांसद जी चाहर साहब और बघेल साहब, नवीन जैन जी राज्यसभा के सदस्य हैं, आगरा की मेयर हैं, और ये अंबेडकर नगरी और भीमनगरी को सजाने वाले सभी मेरे वरिष्ठ भाइयों और बहनों। महाराज जी, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये भीमनगरी 1996 से हम लोग सजा रहे हैं और आगरा के हर मोहल्ले को कोशिश की जाती है कि वो ठीक। विद्या मंदिर में छलका शराब का जाम, प्रवक्ता और लिपिक का वीडियो हुआ वायरल, अभिभावकों में गहरा आक्रोश। महाराजगंज जिले के राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज पनियारा से जुड़ा एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसने शिक्षा जगत को झकझोर कर रख दिया है। विद्यालय के नागरिक शास्त्र के प्रवक्ता राजेश कुमार और लिपिक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों कॉलेज के कार्यालय में बैठकर शराब का सेवन करते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो ठंड के मौसम का बताया जा रहा है, जिसमें प्रवक्ता राजेश कुमार मफलर बांधे हुए दिख रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेश कुमार वर्ष 2021 से राजकीय इंटर कॉलेज पनियारा में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। स्थानीय नागरिकों से लेकर छात्रों के अभिभावकों तक हर कोई इस घटना को लेकर बेहद क्षुब्ध है। नगरवासियों का कहना है कि जिस स्थान को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहां यदि शिक्षक और कर्मचारी शराब पीते नजर आएंगे तो यह बच्चों के भविष्य के लिए अत्यंत घातक है। इस घटना ने विद्यालय की गरिमा को गहरी ठेस पहुंचाई है। अभिभावकों में भी इस घटना को लेकर भारी
भारी आक्रोश है। एक अभिभावक ने कहा, हम अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल भेजते हैं, ना कि उन्हें ऐसे बुरे उदाहरण देखने को मिले। अगर शिक्षक ही इस तरह का व्यवहार करेंगे तो फिर बच्चों को क्या सीख मिलेगी। स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी प्रवक्ता और लिपिक के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि विद्यालय की पवित्रता और छात्रों का विश्वास दोनों बनाए रखा जा सके। राधा रानी मंदिर पर महिला श्रद्धालु के साथ हुई मारपीट। वायरल वीडियो में सुरक्षा गार्ड महिला श्रद्धालु से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। मारपीट का वायरल वीडियो 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। बरसाना विश्वविख्यात राधा रानी मंदिर पर सुरक्षा गार्डों द्वारा महिला श्रद्धालु के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें सुरक्षा गार्ड व महिला गार्ड महिला श्रद्धालु के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। मारपीट का उक्त वीडियो 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। वहीं पुलिस के पास महिला श्रद्धालु द्वारा कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। तीर्थ स्थल बरसाना में रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु राधा रानी के दर्शन करने आते हैं। ऐसे में दोपहर में मंदिर बंद होने के बाद जब मंदिर शाम को खुलते हैं तो भीड़ का दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में कभी कभार वन वे की व्यवस्था भी की जाती है। वहीं सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें सुरक्षा गार्ड व महिला सुरक्षा गार्ड महिला श्रद्धालु से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर स्थानीय लोग मंदिर की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन राधा रानी मंदिर पर भीड़ बढ़ रही है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर सिर्फ श्रद्धालुओं के साथ मारपीट होती है। मंदिर समिति के सदस्य यज्ञ पुरुष गोस्वामी ने बताया कि वायरल वीडियो 3 दिन पुराना है। श्रद्धालु जबरन नो एंट्री गेट से घुसे रहे हैं। तब महिला सुरक्षा गार्ड ने मना किया तो उसके साथ धक्का मुक्की कर दी, जिसके बाद यह मारपीट हुई है। थाना प्रभारी निरीक्षक राजकमल सिंह ने बताया कि उक्त मामले में महिला श्रद्धालु द्वारा कोई भी लिखित शिकायत पुलिस को नहीं दी गई है। फिर भी उक्त वायरल वीडियो को संज्ञान लेकर जांच की जा रही है। सचिव के द्वारा अवैध वसूली के खिलाफ प्रदर्शन कर घेराव करती हुई डीपीआरओ से शिकायत करती हुई 3 दर्जन से अधिक महिलाएं और पुरुषों ने सीडीओ कार्यालय का घेराव किया। शिकायत करने पहुंची महिलाओं को बीच में ही रोका। ग्रामीणों का आरोप था कि ग्राम सभा में तैनात सचिव के द्वारा अवैध वसूली मांगी जा रही है। हम महिलाओं को एकांत में योजना के नाम पर बुलाया जा रहा। डीपीआरओ ने शिकायतकर्ताओं की एक न सुनी, जहां के टांडा विकास खंड क्षेत्र के 3 ग्राम सभा के 3 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने सीडीओ कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीण गांव में तैनात पंचायत सचिव के द्वारा अवैध वसूली मनमानी की शिकायत सीडीओ से करने आए थे, लेकिन डीपीआरओ अंबेडकर नगर ने सीडीओ से नहीं मिलने दिया और शिकायत करने आए महिलाओं और पुरुषों को ही उल्टा हड़काने लगे। बृहस्पतिवार को ग्राम सभा आलमपुर, शेखपुरा, पियारेपुर, गौरा, गुजर, जोत, अफजल, बेलहरी के स्थानीय महिलाएं और पुरुष 3 दर्जन से अधिक सीडीओ कार्यालय पहुंचे और सचिव के द्वारा प्रधानमंत्री आवास शौचालय योजना के लिए सुविधा मांगा गया। ना देने पर योजना से वंचित कर दिया। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के नाम पर अवैध वसूली को लेकर भी शिकायत की गई, लेकिन डीपीआरओ उल्टा शिकायतकर्ता को ही फटकार लगाते हुए दिखे। 10,000 रुपया ले लिए हैं और हमारा ये काम नहीं किए हैं, ना आवास दिए, ना हमारा कागज बनाए, ना परिवार स्टैंड का नकल निकाले, ना हमारा जो है ऑनलाइन दिए, कोई काम नहीं कर रहे हैं। और 10,000 रुपया हमारा ले लिए। कहते हैं कि हमको पैसा हाथ में मत दीजिए, कागज में लपेट कर वही जो फील्ड है उसमें डाल दीजिए। अपना बगल हो जाते हैं, काम नहीं करते। हमारा नाम नीलम है सर जी, हम आवास के लिए आए थे। किस गाँव से? गौरा गुजर। यहाँ आई थी, क्या हुआ? यहाँ पर बोले थे तो कहीं ठीक है, कार्रवाई होगी। और हम यहाँ तले बताएं कि सर हमारे 3 बच्चे सोते रहते हैं, उसी मड़ई में कोई खबर नहीं मुझे मिलता। अगर क्या कहते घर है यहाँ जांच करने आए थे, उन्होंने क्या कहा? यहाँ वो बताए थे कि मतलब कार्रवाई होगा, जाएंगे गाँव भर, कार्रवाई होगा, ठीक है। वो अंदर जाके एकदम मथुरा जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने मथुरा मंडी स्थित 6 गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। मथुरा मंडी में विभिन्न एजेंसियों के कुल 6 क्रय केंद्र स्थापित हैं, जिसमें मार्केटिंग के 2 क्रय केंद्र, पीसीएफ
के 2 क्रय केंद्र, मंडी समिति का 1 क्रय केंद्र तथा भारतीय खाद्य निगम का 1 क्रय केंद्र स्थापित है। जिलाधिकारी ने केंद्रों पर गेहूं खरीद, बोरी की संख्या, मंडी के भाव, किसानों हेतु की गई व्यवस्थाओं, लेबर आदि की जानकारी ली। उन्होंने समस्त केंद्रों के रजिस्टरों का अवलोकन किया। जिलाधिकारी ने केंद्रों के प्रभारियों से खरीद की जानकारी ली, जिस पर कम खरीद पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त निर्देश दिए कि गेहूं खरीद को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि मंडी में स्थापित समस्त सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों हेतु दिशा सूचक चिन्ह लगाए जाएं। जगह जगह पर सरकारी रेट, मंडी के भाव को प्रदर्शित किया जाए। मंडी सचिव को सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए कि किसानों से वार्ता करें तथा उन्हें सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने हेतु प्रेरित करें। उक्त कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जिला खाद्य विपणन अधिकारी संतोष कुमार यादव ने अवगत कराया है कि खाद्य विभाग के 2 क्रय केंद्रों पर 78 किसानों द्वारा कुल 418 मैट्रिक टन खरीद हुई है। पीसीएफ के 2 क्रय केंद्रों पर 262 मैट्रिक टन की खरीद, मंडी के 1 केंद्र पर 321.5 मैट्रिक टन खरीद एवं एफसीआई के 1 केंद्र पर 130 मैट्रिक टन की खरीद आज तक हुई है। जिलाधिकारी ने मंडी परिसर में उपस्थित आड़तियों एवं किसानों से वार्ता की। जिलाधिकारी ने किसानों को बेहतर रेट में सरकारी केंद्रों पर गेहूं बेचने हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने किसानों से कहा कि यदि कोई केंद्र व्यवस्थापक प्रभारी आपसे अवैध वसूली करता है या हेराफेरी करता है तो तत्काल आप मेरे COG नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। किसानों की सुविधाओं हेतु सभी केंद्रों पर टोल फ्री नंबर भी प्रदर्शित है, आप उस पर भी शिकायत कर सकते हैं। उक्त पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार किसानों की सुविधाओं हेतु प्रतिबद्ध है। किसानों को अच्छा भाव प्रदान करने हेतु प्रशासन द्वारा जनपद में 88 गेहूं क्रय केंद्र खोले गए हैं। जिलाधिकारी ने सभी किसानों को बताया कि आज रुपए 2425 गेहूं क्रय केंद्रों पर सरकारी रेट है। आप वहां पर गेहूं बेच सकते हैं और 24 घंटे के अंदर आपके खाते में पूरा पैसा आ जाएगा। किसान की सुविधा हमारी प्राथमिकता है। जिलाधिकारी ने समस्त एजेंसियों के जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं क्रय केंद्र प्रभारियों को सक्रिय प्रयास करते हुए किसानों से संपर्क स्थापित कर तेजी से खरीद किए जाने हेतु निर्देशित किया। गेहूं खरीद में कृषकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पाए, इसको सभी केंद्र प्रभारी द्वारा सुनिश्चित किया जाए। यदि खरीद में किसी भी एजेंसी या जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा लापरवाही बरती जाएगी तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व योगानंद पांडे, जॉइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर निशा ग्रेवाल, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत कुमार सुचारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी संतोष कुमार यादव, मंडी सचिव पंकज शर्मा, जिला प्रबंधक PCO व PCF आदि उपस्थित रहे। देखिए, ये कृषि उत्पादन मंडी समिति मथुरा का ये केंद्र है। 6 केंद्र यहाँ है। 1 FCI का है, 2 मार्केटिंग का है, 1 मंडी का स्वयं का है और 2 हमारे PCF के क्रय केंद्र हैं। यहाँ हम लोग लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि सभी किसान उचित मूल्य पर आकर के हमारे क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचे और उनको 24 घंटे के अंदर उनके खाते में पैसा दिया जाएगा। अभी मैंने निरीक्षण किया तो कुछ किसानों ने बताया कि साहब हमको जानकारी नहीं है, परंतु मंडी का रेट भी इतना कम नहीं है, लगभग बराबर है। फिर भी मैंने अनुरोध किया है कि सुविधा की दृष्टि से जब आपके खाते में पैसा आता है तो आपकी वो बढ़ती है, कैपिटल बढ़ती है। तो मैंने किसानों को समझाया और अपनी क्रय एजेंसियों को भी बताया प्रॉपर प्रचार प्रसार करे, किसान को किसी प्रकार की असुविधा ना होने दी जाए। और यदि मंडी में रेट ज्यादा है, किसान को जहाँ फायदा हो, अगर मार्केट में रेट ज्यादा है वहाँ बेचे और मार्केट में रेट कम है तो हमारे क्रय केंद्रों पर बेचे। किसान की सुविधा, किसान के का लाभ हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता और सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जी, खरीद केंद्रों पे कुछ बिल्कुल खरीद नहीं मिली है आपको? नहीं, खरीद हुई है, ऐसा नहीं खरीद बिल्कुल नहीं मिली है, खरीद हुई है, परंतु जिस हिसाब से खरीद होनी चाहिए उसमें थोड़ी कमी है। परंतु अभी जैसा कि आपने स्वयं भी देखा है कि 1-2 जगह मंडी में रेट अधिक है, तो मैं तो किसान को यही कहूँगा जहाँ उसको ज्यादा फायदा मिले वहाँ गेहूँ बेचे। वाल्मीकि समाज लिखाने आया रिपोर्ट, लगाया पुलिस पर मारपीट करने का आरोप। पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल, कहा बंद करके कमरे में की पिटाई। सभासद को पीटने का आरोप के बाद सफाई कर्मी बैठे धरने पर। चेयरमैन प्रतिनिधि ने कहा जब तक नहीं होंगी कार्यवाही तब तक नहीं होगी सफाई। सफाई कर्मचारियों के साथ सभी सभासद भी बैठे धरने पर। अशनेरा नगर पालिका का है पूरा मामला। नाम क्या है तुम्हारा? राहुल कुमार नाम है। अच्छा, कल आप शिकायत करने के लिए तो पूरा मामला क्या था? पूरा मामला जेठा सर
हम ये जो सभासद है हमारी, इनका कुछ घर का मामला था, ये शिकायत लेके जा रही थी, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। 1 महीने से करीब आश्वासन देके जो पुलिस प्रशासन है पूरा ही, जो भी बड़े अधिकारी हैं, जब लौटा कर दिए थे। और कल ये गए हैं रात को, तो इनकी मारपीट करी है पुलिस महिलाएं, उन्होंने मारपीट करी है इनके साथ। जो हमारे सभासद है, फिर ये घर से लेके भी आए हमको, तो हम सब लोग इसके मामले में आए, तो हमारे ऊपर सबके ऊपर लाठीचार्ज किया और सबको मारा पीटा। तो आप कितने लोग थे जब आप रात को गए थे? तो काफी लोग थे, कम से कम थे 20-25-30 लोग थे और जा रहे थे। तो आपकी शिकायत तो सुनवाई नहीं हुई? शिकायत नहीं हुई है, सुनवाई की जगह मार पीट के भगाया। और एक लड़का तो घायल भी हो गया था, काफी गंभीर तरीका से। नाम क्या है तुम्हारा? नाम बताओ। बोल बेटा बोल, तेज बोलो ना, लो मत, थोड़ा तेज बोलो। रानी, अच्छा कल जो आप थाने गए थे कंप्लेंट कराने के लिए, तो वहाँ क्या हुआ? मैंने कंप्लेंट करी तो कोई सुनवाई नहीं, कई दिन से ढूंढ रही, मैंने कोई सुनवाई नहीं। मैं पहुंची तो जिन्होंने मेरे साथ मारपीट की अलग कमरे में, अंधेरे कमरे में ले जाके। अच्छा, जिन्होंने मारपीट की वो लेडीज पुलिस थी या पुलिस वाले? 2-3 जने पुलिस वालों ने बाद में नहीं? तो कंप्लेंट लिखाने की वजह से उन्होंने मारपीट कर दी आपके साथ? यहाँ पे तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अब नगर पालिका में यहाँ पे काय के लिए बैठे तुम? अब या तो माफी मांगे, कैमरे में देखो, माफी मांगे, नहीं तो धमकी दे रहे हैं, जेल में डाल देंगे। धमकी कौन दे रहा है आपको? पुलिस वाले, पुलिस वाले मारेंगे, साली जा नहीं रही है। मांगने के लिए आ गए। तो यहाँ कब तक बैठे रहोगे आप? जब तक हमारा इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक। क्या मतलब इंसाफ में क्या चाह रहे हैं आप? पुलिस प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? हमें आकर माफी मांग कर इसका तबादला होना चाहिए। जैसे आज से मेरे साथ और हम पे पहले माफी मांग के उसे सस्पेंड किया जाए। अच्छा, आप सभासद हैं, आपके साथ मारपीट करी है? तो आम जनता को क्या होगा? जैसे मेम्बर से कर्मचारी पे मार रहे हैं, जैसे तो हम जैसी महिलाएं ने तो फिर मारेंगे। वो पुलिस वाली है तो हम भी तो कर्मचारी हैं, सरकारी हैं। क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या नाम है? महेंद्र सिंह। ये आज नगर पालिका परिषद पर सफाई कर्मचारी ये धरने पे बैठे हैं, क्या है ये पूरा मामला? ये मामला सभासद के साथ में बदतमीजी का मामला संज्ञान में आया है। हमारे रानी सभासद है, उसके साथ में कोई मारपीट हुई है। थाने के अंदर कोई महिला कांस्टेबल है या दरोगा है, उसने इनमें कोई चांटे वगैरह मारे। उसके प्रकरण को लेकर के हमारे सभासद प्लस कर्मचारी इनमें रोष है, आक्रोश है। ये प्रकरण। तो ये जैसे यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, तो इनकी क्या है मांग? मांग क्या है? इन विचारों पर क्या हथियार है? एक ही हथियार है बस, इन पे और कोई हथियार थोड़ी है। ये अपनी सफाई को बंद करते, इनको न्याय मिल जाएगा। उस पे जो दरोगा है, महिला दरोगा है, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। हम खत्म है ये अभी हम कहें इनसे। आप चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये पूरा मामला प्रकरण हुआ है। देखिए, सच्चाई अगर ये है कि सभासद के साथ में बदतमीजी हुई है, तो हमारे लिए प्रत्येक सभासद 2000 आदमियों में से चुन के आता प्रतिनिधि होता है, उसका मान भंग होगा तो हम तो सभासद के साथ में कर्मचारी का ही मान भंग होगा, तो उसके भी साथ में हमें खड़ा रहना पड़ेगा। भाई, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ में। जो प्रकरण है उसकी जांच करो, उसको वो करो। बदतमीजी का क्या मतलब उठता है इसमें? आज सफाई बंद है। आज सफाई इसी प्रकरण को लेकर के बंद है। कब तक बंद रहेगी? भाई, जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होती है। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि टीएमसी की सरकार आंकट भ्रष्टाचार में डूबी है। कांग्रेस ने पार्टी के फंड का दुरुपयोग किया, जिनके चलते उन पर कानूनी तरीके से कार्रवाई हो रही है। उन्होंने
किसान हितों की चर्चा करते हुए कहा कि किसान श्री फसल को बढ़ावा दें, इसके लिए सरकार विभिन्न माध्यमों से प्रयासरत है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखकर तमाम योजना चलाई जा रही है। कहा कि जिले के एक व्यापारी ने 5 मीट्रिक टन प्रति माह श्री अन्न की आपूर्ति करने का ठेका मिला है। उन्होंने किसानों को श्री अन्न की खेती बढ़ाने पर जोर दिया। कहा कि इसके अलावा किसान मक्का की खेती भी कर सकते हैं, जो पूरे वर्ष तीनों सीजन में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सीखड़ में लंबे पैमाने पर मक्का की खेती की गई है। किसान अब विविधीकरण अपना रहे हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद की चर्चा करते हुए कहा कि वहां की कानून व्यवस्था बराबर खराब है। ममता सरकार कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में असफल हुई है। वहां दंगा, हत्या और बलात्कार हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। कांग्रेस पर चल रही कार्रवाई पर कहा कि पार्टी ने अपने फंड का दुरुपयोग किया, निजी संस्थान के शेयर खरीदे, जिन पर कानूनी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने श्री अन्न के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार वाहनों को रवाना किया। और ये तो मां विंध्यवासिनी का दर्शन भी करना है और इसके साथ मिर्जापुर मंडल के कृषि उत्पादक संगठन FPO की एक मीटिंग मैंने बुलाई है और जिसमें उनके द्वारा क्या क्रियाकलाप किए जा रहे हैं और उनकी कठिनाई और उसके समाधान के लिए क्या उनका सुझाव है, उस पर भी विचार करेंगे। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के एक FPO ने अभी प्रति माह 5 मीट्रिक टन श्री अन्न का एक्सपोर्ट असम राइफल्स को करने का उनको ऑर्डर मिला हुआ है। तो विंध्य मंडल के भीतर सोनभद्र और मिर्जापुर में पिछले वर्षों से कोदो, सावा, टांगुन, मड़ुआ की भी खेती किसान भाई कर रहे हैं। तो उनके खरीद का एक प्लेटफॉर्म इस FPO के माध्यम से मिल जाएगा और हर महीने उनको 5 मीट्रिक टन यानी 5 मीट्रिक टन का मतलब ये हो गया कि 500 कुंटल 50 कुंटल उनको हर महीने जो है वो आपूर्ति करना है। तो स्वाभाविक रूप से वह एक नया विकल्प विंध्य मंडल के जो किसान हैं, खासतौर पर मिर्जापुर के, सोनभद्र के और ये भदोही के, वाराणसी के जो आसपास के किसान हैं, उनको श्री अन्न की खेती की दृष्टि से यह एक बहुत बड़ा फायदा होगा। इसको आज अभी हमने फ्लैग ऑफ किया है और ये सही वक्त है जब उन्होंने इसका यहाँ पर आज उसको यहाँ से एक गाड़ी रवाना किया 5 मीट्रिक टन का। आने वाले दिनों में ये मौसम आने वाला है, अभी 1 महीने के बाद जब वो श्री अन्न की सावा को टांगन की खेती शुरू होगी। तो इस माध्यम से किसान भाइयों से मैं अपील करना चाहूँगा कि वो अपना इस श्री अन्न की खेती को भी बढ़ावें और कम वर्षा के भीतर और कम उपजाऊ जमीन के भीतर भी श्री अन्न की खेती की जा सकती है। इसी के साथ एक दूसरा वैन हमने जारी किया है जो कृषि विभाग की श्री अन्न पुनरुद्धार योजना के द्वारा 10 लाख रुपया उस FPO को दिया गया है, जिससे वो मोबाइल वैन के रूप में जितने भी श्री अन्न के प्रोडक्ट हैं या उसके जो तैयार फसल है उसका वो मोबाइल होकर के शहर में भ्रमण करा करके चौराहे पर खड़ा करके और उसको बेच सकेंगे और जिनको आवश्यकता होगी उनको देने में उनको सुविधा हो जाएगी और खरीदार को भी सुविधा हो जाएगी कि उसको खरीद सके। तो एक तो यहाँ आया हुआ हूँ मैं, तो आज FPO के लोगों से ये भी चर्चा करूंगा मैं कि श्री अन्न की खेती को भी वाल्मीकि को बढ़ाएं। दूसरा, मिर्जापुर पूरे उत्तर प्रदेश के भीतर हम लोगों ने त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया है पिछले वर्ष से और इस साल जायद की फसल में मक्का को लगाए जाने के लिए भी आग्रह किया था। मक्के की फसल तीनों सीजन में लगाई जा सकती है, जायद में भी लगी सकती है और खरीफ में भी लग सकती है, रबी में भी लग सकती है। तो मुझे खुशी है कि मिर्जापुर के सीखड़ ब्लॉक के भीतर 500 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया में अब की बार मक्के की फसल जाके किसान भाइयों ने लगाया है और उसके बाद साथ साथ वो कुछ उसमें से कुछ जो है वो स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न भी लगा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से खेती के विविधीकरण की दृष्टि से यह एक बहुत बड़ा कदम होगा और कैश क्रॉप के रूप में किसान भाइयों को उससे भी एक बेहतर आमदनी हो सकेगी। यह विकल्प योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिया है और मुझे
मिर्जापुर जिले के भीतर सीकर ब्लॉक में ये काम संपन्न हुआ है, इसकी को लेकर के मुझे प्रसन्नता है। सब कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, तो क्या खामियां मानते हैं कि नहीं खामियां रह गई? देखिए, ये तो अपरेंटली जो है उन्होंने रोक लगाई है, अभी कोई मेरिट पर तो डिस्कशन नहीं किया है, तो मेरिट पर जब तक नहीं कोई चर्चा होती तब तक नहीं कहा जा सकता। अच्छा, बंगाल में स्थिति खराब है, मुर्शिदाबाद में क्या कहेंगे? जो है वहाँ आज ही नहीं, बराबर वहाँ की स्थिति खराब है, और ममता जी की सरकार जो है वो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी वहाँ पर कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में वो असफल सिद्ध हुई हैं, और बराबर वहाँ पर दंगा और सामूहिक हत्या, बलात्कार की घटनाएं, भ्रष्टाचार की घटनाओं से आकंठ डूबा हुआ वहाँ की तृणमूल की सरकार है। तो इसलिए वो एक तरीके से संभालने में वो सक्षम नहीं है। ममता जी कामों को लेकर के अपने सरदार ने उनका सपोर्ट किया है, कहा है कि ममता बनर्जी जो कर रही है बीजेपी के लोग दंगा करा रहे हैं वहाँ पे। तो जब यहाँ पर क्यों नहीं उन्होंने टिकट दे दिया था, वो चिल्ला करके लड़ लीजिए, इतना सपोर्ट करते हैं तो रोका था। कोई बदले की भावना से नहीं, यदि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अपने पार्टी के फंड का दुरुपयोग किया और उससे जो है वो निजी कंपनियों के शेयर खरीदे और उसके भीतर ट्रांसफर कराए, और जिसके बेनिफिशियरी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा और वर्तमान विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, तो वो उसके लिए उत्तरदायी हैं। कानून के दायरे के भीतर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है।